बीएमसी चुनाव के नतीजों में महायुति को बहुमत मिलने के बाद भी भाजपा फिलहाल अपना मेयर चुन नहीं सकती है। भाजपा को इस स्थिति में पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके ही सहयोगी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे ने कल ही अपने सभी 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में शिफ्ट कर दिया, जिसके कई वीडियो सामने आए। खबरों की माने तो सत्ता स्थापना की प्रक्रिया पूरी होने तक ये सभी पार्षद वहीं रहेंगे। अपने नेताओं को होटल में शिफ्ट करना शिंदे का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। साल 2022 में उद्धव की सरकार के खिलाफ कोई विधायकों के साथ शिंदे ने बगावत कर होटल में शिफ्ट हो गए थे और कुछ दिनों के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। कुछ ऐसा ही शिंदे ने बीएमसी चुनाव के परिणाम आने के बाद किया। उन्होंने कल यानी कि 17 जनवरी को 29 नवनिर्वाचित पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया और कैबिनेट बैठक से भी दोनों डिप्टी सीएम शिंदे और अजीत पवार ने दूरी बना ली। शिंदे के इस कदम से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है और इसे बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में होटल पॉलिटिक्स कोई नया नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि शिंदे ने ऐसा क्यों किया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एकनाथ शिंदे ने मुंबई मेयर पद पर भाजपा को 2.5 साल का फॉर्मूला सुझाया है। इसके बाद मुंबई की राजनीति में गहमागहमी शुरू हो गई है। अभी से लेकर सीएम फडणवीस का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि मुंबई में आपसी सहमति से महायुति का मेयर बनेगा। बीजेपी ने इस बार किसी भी स्थिति में मुंबई पर अपना मेयर बिठाने का संकल्प लिया था। 89 सीटें जीतकर बीजेपी इस सपने के करीब भी पहुंच गई है, लेकिन सत्ता की चाबी अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों में नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की मजबूरी को भांपते हुए एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। खबर है कि शिंदे गुट की ओर से मुंबई के मेयर पद की मांग की जा सकती है। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये वर्ष बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। शिंदे गुट इस मौके पर बाला साहेब की इच्छा पूरी करने का हवाला देते हुए बीजेपी से 2.5 साल के लिए मेयर पद की मांग कर सकता है। इसके अलावा स्थायी समिति के अध्यक्ष पद और बाकी महत्वपूर्ण पदों पर भी शिंदे सेना अपना दावा ठोक सकती है। बीएमसी में बहुमत के लिए 114 पार्षदों की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति के मुताबिक बीजेपी की 89 सीटें, शिंदे सेना की 29 सीटें, ठाकरे गुट की 65 सीटें और मनसे की 6 सीटें हैं। बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, लेकिन बिना शिंदे गुट के 29 पार्षदों के वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकती। इसी बढ़त का फायदा उठाकर अब शिंदे सेना सौदेबाजी की तैयारी में है। मेयर पद को लेकर मचे घमासान पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें पूर्ण बहुमत मिला है। ऊपर वाले ने ही तय किया है कि मुंबई में महायुति का ही मेयर बनेगा। शिंदे साहब और हम बैठकर सब तय करेंगे और मुंबई को बेहतर तरीके से चलाएंगे। पार्षदों को होटल में रखने के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि जैसे हमने अपने पार्षदों को साथ बुलाया वैसे ही उन्होंने भी किया होगा। अब हमें तोड़फोड़ की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।